आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लूप या कुंडली क्या होती है। तो तार तो जानते हो, जैसे हमने एक इस तरह से ले लिया, मतलब एक पेन है, कोई एक तार हो, धारावाही तार तो मतलब कोई चालक तार होगा, कोई धातु का तार तो किसी भी तरह से हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इस तार से यदि हम इस तार का पूरा एक फेरा लगा दें, मतलब इस तार से पूरा एक वृत्त बना दें, तो वो बन जाती है लूप। और यदि उसी के अनेक फेरे लगा दिए जाएं तार के, तो बन जाती है वह कुंडली। तो इसी लूप या कुंडली के केंद्र पर हम निकालने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर एक लूप ली गई है, यह लूप r त्रिज्या की है। इस लूप में I धारा प्रवाहित हो रही है। इस लूप के केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना सीखा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर वृत्ताकार तार है, तो हम कैसे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ से निकाली जाती है। हम अपने दाएं हाथ को लेंगे और यदि कोई वृत्ताकार तार होता है तो उस वृत्ताकार तार में धारा जिस दिशा में बह रही है, अपनी उंगलियों को हम उसी दिशा में मोड़ देंगे। तो धारा ऐसी बह रही है तो हम अपनी उंगलियों को ऐसा मोड़ देंगे। जब हम उंगलियों को इस तरह से मोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि अंगूठा हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा ऊपर की ओर। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। अब जब इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा तो ऐसी तो लाइन हम खींच नहीं सकते, इसलिए यहाँ की ओर खींच दी, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर हो जाएगा। अब ये r त्रिज्या की वृत्ताकार लूप है। इस r त्रिज्या की लूप को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेते हैं, और जो खंड में विभाजित करते हैं उस खंड की लंबाई लेते हैं dl, यानी dl लंबाई के छोटे छोटे खंडों में इस लूप को विभाजित कर लेते हैं। पीछे वाली वीडियो में बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा हुआ था। बायो-सैवर्ट के नियम के द्वारा कोई धारावाही चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। तो धारावाही चालक का हमने छोटा सा खंड लिया dl लंबाई का। इस dl लंबाई के खंड के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो बायो-सैवर्ट के नियम से यदि हम देखें तो dl लंबाई के छोटे से खंड के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बटे r²। धारा I बह रही है, dl लंबाई का खंड है, r जितनी दूरी पर निकालना हो, तो जब केंद्र O पर निकालेंगे तो खंड से बिंदु O तक की दूरी लूप की त्रिज्या हो जाएगी। थीटा होता है उस खंड से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। तो हमें पता है वृत्त के किसी भी बिंदु को यदि केंद्र से मिलाया जाए तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पर कोण हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा μ0/4 पाई IDL/r²। ये निकल के आया dl लंबाई के एक खंड के कारण। लेकिन लूप को जब हमने बांटा है तो इस लूप को तो कई सारे खंडों में विभाजित कर लिया हुआ dl लंबाई के। ऐसे बहुत सारे खंडों के कारण निकालेंगे तो सभी खंडों के कारण इतना ही निकलेगा। इन सभी खंडों के कारण निकालकर हम चुंबकीय क्षेत्र जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए आगे सिग्मा लगा देंगे। छोटे से खंड के कारण निकला था तो उसे हमने लिखा था db से। जब पूरे खंड को जोड़ देंगे तो पूरी लूप के कारण निकलेगा, इसलिए b से लिख देंगे। जोड़ दिया है आगे सिग्मा, तो μ0/4 पाई I/r²। तो dl लंबाई के जब सभी खंडों को जोड़ेंगे तो पूरा लूप की लंबाई आएगी, और जब r त्रिज्या की लूप बनाई गई है तो पूरे लूप की लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी परिधि 2 पाई r। कैंसिल हो जाएगा सब, तो निकल के आएगा μ0 × I/2r। तो इस तरह से वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा μ0 × I/2r। लूप यदि होती है तो तार का केवल एक फेरा लगता है, और यदि कुंडली है तो उसमें तार के अनेक फेरे लग जाते हैं। तो मान लो अगर कोई कुंडली ली जाए, उस कुंडली में तार के n फेरे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा μ0 × NI/2r, यानी इसमें n का मल्टीपल कर देंगे।